वक्ता भले ही उतना रसास्वादन न कर पावे, पर उत्तम कोटि का श्रोता वो एक एक चौपाई नहीं महाराज जी, एक एक मात्रा का, एक एक अक्षर का स्वाद लेता है। हो तो सही उत्तम कोटि का कोई श्रोता है। और एक बात बिल्कुल पक्की है, उत्तम श्रोता बने बिना उत्तम वक्ता नहीं बन सकते। यदि आप में श्रोता बनने का स्वभाव नहीं आया, आप श्रोता नहीं बन पाए, और बिना गुरुजनों से संतों से सुने आप कहने लग गए, तो स्थिति ये होगी कि इधर उधर के चुटकुले, गीत गजल गा करके, चुटकुले सुना करके आपको टाइम पास करना पड़ेगा। क्या आपने सुना ही नहीं? एक विनोद की बात सुनाए। एक विद्यार्थी हमारे पास पढ़ता था, तो एक कथा आ गई, वृंदावन की बात है। बोले गुरुजी जजमान चला जाएगा, भागवत जी तो हम पढ़े नहीं हैं, पर एक चेत गया है एक भगत, तो कथा तो सुना दें कम से कम, जमुना किनारे सुनाना। बहुत अच्छी बात है, सुनाओ। तो पढ़े नहीं हो तो कैसे सुनाओगे? बोले राम मूर्ति जी की टीका आती है हिंदी में, बीच बीच में श्लोक लिखे हैं, उससे बांच के सुना देंगे। ये ठीक है। राम मूर्ति जी अच्छे विद्वान थे वाराणसी के, और ठीक है उनकी टीका से सुना दो। अब वो 2 समय की कथा थी, बांच के बेचारा सुनाने लग गया। भोला भाला विद्यार्थी सुनाने लग गया, तो 7 दिन की बजाय वो 4 ही दिन में पुस्तक पूरी हो गई। तो आया, बोले गुरुजी वो तो पूरी हो गई पुस्तक, क्या अब अलग से तो कुछ कहीं पता नहीं, व्याख्या कहाँ से करें? तो पढ़ के लाइन बाय लाइन सुनाया हमने, तो 4थे दिन में ही पूरी, 2 छोटे छोटे 2 खंड आते थे। बोले तो 4 दिन में ही पूरी हो गई, अब तो क्या करें? तो हमने कहा कोई बात नहीं, 3 दिन है, पुनरावृत्ति कर दो, फिर से महत्तम से शुरू करो, 7 ही दिन तो व्यतीत करने। फिर दोबारा बांच के सुनानी पड़ी, तब पूरा हुआ 7 दिन। और नहीं तो 7 दिन के 7 प्रसंग डायरी में लिखने पड़ेंगे, और उनमें कहाँ कौन सा दोहा, कहाँ कौन सा गीत गजल फिट होता है, कौन सा चुटकुला कहाँ सुनाया जाएगा, वो फिर पोथी प्रवक्ता न होकर डायरी प्रवक्ता बनना पड़ेगा। बहुत से लोगों को अभ्यास है कि वो अब पोथी नहीं खोलते, बिना पोथी खोले कथा कहते हैं। पर हमारी एक प्रार्थना है, हमारी बात को अन्यथा नहीं लेना। आपको भले ही ग्रंथ कंठस्थ हो, लेकिन फिर भी ग्रंथ का आदर करने के लिए ग्रंथ को सामने विराजमान भी रखना चाहिए, और ग्रंथ को खोल कर ही कहना चाहिए। मनुष्य को अपने पर विश्वास नहीं करना चाहिए है? शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, और नहीं देखिए तो कुछ नहीं होगा, तो पाठांतर तो जरूर हो जाएगा, संस्कृत में हो जाएगा। तो इसलिए ग्रंथ को अवश्य देखना चाहिए, ग्रंथ का दर्शन करते हुए कथा कहनी चाहिए।